बाबा श्री हरिवंश श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रेम पूर्ण दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री हित 84 की पद संख्या 19 और इसकी भूमिका को पढ़कर कुछ विषय चिंतन में आए। क्या है पद 19? रसमंडन। अच्छा जी। श्री हित हरिवंश जी ने ब्रज के रास का अपने ढंग से इस पद का और इस प्रकार के कई अन्य पदों का वर्णन किया है। कई पद 26, 31 और काफ़ी हैं। श्री हित 84 के टीकाकारों के सामने यह प्रश्न सदैव खड़ा रहा है कि श्री हिताचार्य स्वयं संपूर्णतया निकुंजोपासक एवं निकुंजोपासना के संस्थापक होते हुए भी इस प्रकार के पदों यानी ब्रज के रास का वर्णन क्यों किया। उनका मानना है कि श्री हिताचार्य जी श्री राधा चरणों की प्रधानता स्थापित करने के लिए ही संसार में अवतरित हुए थे। इस भूमिका में निकुंजोपासना के विकास के 3 चरणों का भी उल्लेख है। इस विकास क्रम को देखने से 2 बातें स्पष्ट होती है। एक कि नित्य विहार की उपासना का मूल स्रोत वंशी वट का रास है, और दूसरी बात यह है कि ब्रज और निकुंज में श्री श्यामा श्याम एक ही हैं। अब यहाँ सूक्ष्मता की बात समझनी है कि जो बुद्धिमान है, बुद्धि के द्वारा ऐंचा तानी की जाती है, घसीटा जाता है, वो बातें हम प्रणाम करते हैं सब महापुरुषों को। लेकिन जो ब्रज में रास कर रहे हैं वो निकुंज से ही तो आए। अगर वो ना आए होते तो फिर ये जो हम जब जन्म उत्सव मनाते हैं तब महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के द्वारा ही रचे हुए पद हैं। आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर द्वार। लाडली जी के लिए कहते चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। हमें माना कि एकांतिक नित्य विहार रस सबसे परे है, लेकिन जो सबसे परे है वही इन भावों की पुष्टता के लिए अवतार धारण करता है। तो जैसे हमें आपसे प्यार है, तो आप यहां हैं तो आपसे प्यार है, आप रोड में खड़े तो आपसे प्यार है, आप और कहीं चले जाए तो आपसे प्यार है। महाप्रभु को श्यामा श्याम से प्यार है, और वही श्यामा श्याम यहां रास कर रहे हैं ब्रज में भी, वही श्यामा श्याम निकुंज में भी है, क्योंकि वही आए हुए हैं, क्योंकि महाप्रभु के ही वचनों से। अब महाप्रभु इस जो रास का गायन कर रहे हैं तो उन्हीं प्रिया प्रीतम का विलास ही तो है, उन्हीं का तो है, उसमें अंतराय नहीं है। अब उसमें क्यों में जो लगता है वो बुद्धि का होता है, भावुक जनों के लिए क्यों का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो उस रस में डूब, जब गलबहियां दिए हुए किशोरी किशोर जी नृत्य कर रहे तो नृत्य में डूबेगा या क्यों कर रहे हैं इसमें डूबेगा कि यहाँ क्यों और वहाँ, जो वहाँ है वो यही है, जो यहाँ है वो वहाँ है, न यहाँ कोई और है न वहाँ कोई और, पक्का इसमें मेरे को कोई संशय नहीं है। नागरीदास जी ने अपने अष्टक में श्री पूज्य ललिताचरण गोस्वामी जी ने उसकी व्याख्या की, पढ़ना, उन्होंने वर्णन किया है दोनों जोड़ी का, निकुंज रस में डूबी हुई प्रिया प्रीतम की जोड़ी और ब्रज रस का विस्तार करने वाली राधा कृष्ण की जोड़ी, दोनों जोड़ी का आशीर्वाद मांगा है, क्योंकि दोनों वही है और कोई है नहीं, ये बात समझ लीजिए। अब वो जो हम रस की बात करते हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझना, इसमें तो दोनों बात आ गई कि वही प्रिया प्रीतम है। जब हम रस की बात करते हैं तो फिर जो नौनवृत्त निकुंज में प्रिया प्रीतम का एकांतिक विलास हो रहा है वो अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, तो है तो इन्हीं का ना। दो ही कहे ना अनन्यता, अगर हम दो कहते हैं तो अनन्यता नहीं। हमारी रस सिंधु प्रिया प्रीतम जो नित्य विहारी श्यामा श्याम है, वही अपने अंश से अवतरित होकर के ब्रजलीला का विस्तार कर रहे हैं, वही किशोरी जो राधा जो हैं, वही श्याम सुंदर ठाकुर जी, कोई इतना भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर। तू वृषभानु गोप की बेटी, किनको तू कह के संबोधन कर रहे हैं? निकुंजेश्वरी को। तू वृषभानु गोप की बेटी, मोहन लाल रसिक हंस बेटी, जाहि बिरंच उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। ये प्रेम का विलास है।
किशोरी किशोर जो का जितना विलास है आचार्य चरण ने गान किया। और दूसरी बात है बहुत सरल भाव में, जब तक हम ब्रज भाव को नहीं समझेंगे तब तक निकुंज भाव को हम नहीं जान सकते। जैसे रास क्या है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम रासाचार्य के द्वारा प्रगट में ऐसे ही अभिनय करने वाले जो ब्रजवासी बालक है उनके द्वारा जब रास, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी रास होती होगी। हमें अनुमान का रास्ता मिला कि नहीं मिला, भावना का रास्ता मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही निकुंज का जो विलास है वहां तक पहुंचने के लिए जब तक ब्रज लीला का अनुभव नहीं होगा तब तक वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, नींव के बिना ये महल खड़ा नहीं है, इसमें नींव है। तो जो ब्रज की प्रीति है वो नींव है। अब जो कहत सब ब्रज की रीति, जैसी सब नंद सुत प्रीति कीर्ति सकल जग बिस्तरी, बाल चरित्र प्रेम की नींव कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिन सफल। बाल चरित्र प्रेम की नींव, प्रेम की नींव अगर नींव नहीं है तो महल कैसे, महल तक कैसे पहुंचे, नींव ही तो पहचाती। अब जो कही सब ब्रज की रीति, जैसी सबन नंद सुत प्रीति कीर्ति सकल जग बिस्तरी, बाल चरित्र प्रेम की नींव कहत सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासिन सफल। जो ब्रजवासी जन है जिस प्रेम में मगन वो नींव है। अगर ये नहीं तो बात, तो महाप्रभु ने उसका गान किया है, उन्हीं प्रीतम का गान किया, दूसरे कोई नहीं। अच्छा, हमें क्यों में फंसना नहीं। हमारा एक मतलब गुरुजनों के प्रताप से ऐसा भाव है, संपूर्ण चराचर जगत हमारे आराध्य देव का ही विस्तार है। रस पद्धति में मेरे आराध्य देव ब्रज में आकर की वो लीला की और निकुंज में अब भी विराजमान, अब भी लीलारत है। तो जब निकुंज की बात आती है तो हम निकुंजेश्वरी का वहां ध्यान करते, और जब ब्रज की बात आती तो यही सोचते मेरी ही प्रिया जो होती रहती, दूसरा कोई नहीं। अगर आचार्य चरण जन्मोत्सव ना मनाते, आचार्य चरण ऐसा संकेत कर देते तो फिर विचारणीय विषय हो जाता कि आया कौन, फिर आया ये रस की लीला कौन कर सकता है, क्योंकि ऐश्वर्य में भगवान ये करेंगे नहीं, वो तो ऐश्वर्य की लीला करके चले गए। कभी मथुरा में रास हुआ हो तो बताओ, कभी हुआ हो बताओ, मथुरा है तो पास में, रास तो यही हुआ क्योंकि ये रास भूमि है और यहाँ के ठाकुर अलग पक्का महामादर। बाहर वाले इस बात को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनको विचारों को पता नहीं, तो इतने ही जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, भगवान नारायण के अंश से इतना ही जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि कोई और निकुंज से आए हुए लीला बिहारी, ये गुप्त बात है। हमारे जो ठाकुर जी हैं हमारे ही प्रीतम आए हुए निकुंज से, दूसरा कोई नहीं आया हुआ है। श्री